छत्तीसगढ़ में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इसी के चलते आए दिन केंद्रीय नेताओं के दौरे भी देखने को मिल रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला है और साथ ही साथ भूपेश बघेल की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री से की है। रविशंकर प्रसाद ने राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री को देखकर मुझे जोगी जी की याद आती है। 2003 में वो जब छत्तीसगढ़ आए थे तब भी ऐसे ही हालात थे। उस समय भी आए दिन भ्रष्टाचार और आतंक की खबर सुनने को और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना देखने को मिलती थी और मीडिया भी हमें ही गलत दिखाया करती थी। जो हाल जोगी जी का हुआ था वही हाल भूपेश का भी होगा। मुझे याद है कि 2003 में चुनाव था, सोनी जी को याद होगा शायद। क्या जलवा था साहब। मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, जूनियर था, तो यहाँ था कि भाजपा के लिए कोई जगह ही नहीं है, सारी जनता हमारे साथ है, आप लोग कहाँ से आ गए। और बड़ी विनम्रता से मीडिया के मित्र क्षमा करेंगे, मीडिया भी उनके खिलाफ लिखने में बहुत हिचकता था। और क्या आतंक था, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी। एक दो बार मुझे दिल्ली से भेजा गया था एमपी के साथ इंक्वायरी भी करने के लिए, याद है सुनी जी। और चुनाव हुआ तो रिजल्ट सबके सामने। मैं एक हफ्ते प्रचार में था यहाँ पर। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है। इसी दौरान उन्होंने गौठान घोटाला की तुलना चारा घोटाला से करते हुए कहा कि गौठान घोटाले को देखकर उन्हें चारा घोटाले की याद आती है। इन लोगों ने तो गोबर को भी नहीं छोड़ा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस अपने आप को राम भक्त बताती है, लेकिन ये सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के पिता कितने बड़े राम भक्त हैं। गौठान का जो मैंने घपला देखा तो मुझे चारा घोटाले के घपले की याद आ गई, क्योंकि चारा घोटाले में जनहित याचिका करके सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील रविशंकर आपके सामने बैठा है, जिसमें लालू जी को 4 मामले में सजा हो चुकी है, आगे और हो सकती है। तो बिहार में एक नारा था, लालू जी आपने गरीबों का चारा भी खा लिया। भूपेश बाबू, मुझे आपसे आग्रह करना है, अब गोबर पर भी तस्करी क्या है, कहीं तो छोड़िए। कितना करेंगे आप। हम तो राम के भक्त हैं, है ना। राम गमन जो पथ रमन सिंह ने बनाया। भूपेश जी, आपके पिताजी का राम के प्रति कितना प्यार है छत्तीसगढ़ देश की जनता जानती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब सनातन का अपमान किया गया, भूपेश बघेल आप क्यों खामोश थे। जब सनातन की तुलना डेंगू और छुआछूत के रोग से की गई तब आप क्यों खामोश थे। जब बिहार के शिक्षा मंत्री रामायण की चौपाई पढ़ना और पोटेशियम साइनाइड खाना एक समान है तब आप क्यों खामोश थे। और जब अखिलेश यादव की पार्टी के लोग ये बोलते हैं तो क्यों खामोश थे। और जब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के पुत्र सनातन का अपमान करते हैं तब आप क्यों खामोश थे। ये कौन सी बात कही जा रही है। सनातन स्थायी है, सनातन शाश्वत है। रविशंकर प्रसाद ने कैंडी क्रश के मुद्दे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि कैंडी क्रश इतना लोकप्रिय है। आखिरकार मुख्यमंत्री को गेमिंग ऐप से इतना लगाव क्यों है। इसके बाद मुझे महादेव ऐप के बारे में भी पता चला कि कैसे मुख्यमंत्री के करीबी का नाम इस घोटाले में आया है। भाजपा किसी भी घोटाले को नहीं छोड़ेगी। अब मुझे मालूम नहीं था कि कैंडी क्रश भी इतना लोकप्रिय हो जाएगा। सुबह आते ही हमारे मित्रों ने कहा ये कैंडी क्रश क्या है, मैंने दिल्ली में पढ़ा था, जरा मुझे बताया जाए। भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है, ये सवाल तो मैं जरूर उठाऊंगा आज।
मैं रिपीट कर रहा हूं, भूपेश बाबू आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है? जब इस मामले की मैं तहकीकात कर रहा था तो मुझे महादेव ऐप की कहानी बताई गई और इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे प्यार है। तो जब मैंने महादेव ऐप के बारे में सुना, कहा कि भिलाई का एक नौजवान 200 करोड़ खर्चा कर रहा है दुबई में अपनी शादी में, ये तो कमाल की चीज़ है भाई साहब। तो पूरी कहानी सुनने में आई। अब वहाँ ईडी का काम चल रहा है, वहाँ सीबीआई का काम चल रहा है, सिनेमा एक्टर सबको कैश पेमेंट किए गए। तो अब यहाँ बताया गया कि महादेव ऐप में भी एक भक्त जो हैं वो भूपेश बाबू से बहुत नज़दीक है, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो अब समझ में आता है कि गेमिंग ऐप से भूपेश बाबू को क्यों प्यार है कि अपनी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में भी कैंडी क्रश खेलते हैं। आप सभी देख रहे थे स्वर्णमयी टाइम्स। मैं था सिद्धांत त्रिपाठी। फॉर मोर अपडेट्स हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।